हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं हमारे मास्टरिंग टेराफॉर्म के सीरीज़ नंबर ये जो पार्ट है मेरा पार्ट 6 है। इस पे हम थोड़ा और एक डीपर लुक लेंगे हमारे टेराफॉर्म का जो वर्कफ्लो है, इनिशियलाइजेशन से लेके जो हम प्लान करते हैं फिर अप्लाई करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर करके हम समझेंगे कि वो क्या आउटपुट देता है और इसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक जो फ्लो है हमारा ये कैसे काम करता है टेराफॉर्म के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम टेराफॉर्म इनिट की। तो ये जो कमांड होता है टेराफॉर्म इनिट, ये क्या करता है? ये क्या करता है, ये आपका जो प्रोवाइडर प्लगइन्स है भाई, जैसे आप ये कमांड डालते हो ना, आप जैसे आपने तो टीएफ फाइल लिख लिया भाई, 3-4 जो भी फाइल्स हैं वो आपने लिख लिया। जैसे ही हम ये टाइप करते हैं ना टेराफॉर्म इनिट, ये क्या करता है, जो प्रोवाइडर प्लगइन्स होता है उसको इंस्टॉल करता है। जैसे कि AWS, जैसे कि आपका एज्योर या गूगल क्लाउड या और भी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। तो उनके जो प्लगइन्स है ऑलरेडी हैसीकॉप ने उसको डेवलप कर रखा है, क्योंकि टेराफॉर्म जो सॉफ्टवेयर है वो उनका है, तो जिम्मेदारी भी उनकी बनती है ना कि वही इसको करें। ये AWS नहीं करता, ये टेराफॉर्म वाले करके देते हैं। तो आपने देखा होगा हैसीकॉप स्लैश करके लिखा आता है, वर्जन कुछ ऐसा लिखा आता है, फिर प्रोवाइडर का कुछ प्लगइन होता है। तो उसको जब हम टेराफॉर्म इनिट करते हैं ना, तो उसको प्रोवाइडर का जो प्लगइन्स है उसको वो इंस्टॉल करता है। हर क्लाउड जो होता है, कोई भी जो क्लाउड हमारे AWS, गूगल, एज्योर है, इसके अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, उनके खुद के प्लगइन्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन ये जो होस्ट जो होता है ना, ये जो प्लगइन, वो हैसीकॉप के पास होता है। AWS अपने तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं देता। आगे बात करेंगे। अब टेराफॉर्म इनिट जो है, जो सेकंड इसका काम है, वो इनिशियलाइज करता है आपके बैकएंड को। जो टेराफॉर्म को जो स्टेट फाइल होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फाइल होते हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है, जो कि आप बैकएंड में या आप लोकल भी उसको रखते हो, तो जब भी आप टेराफॉर्म इनिट चलाते हो तो ये प्रिपेयर करता है आपके बैकएंड ऑपरेशन को। आगे समझते हैं। जो सेटअप होता है ना आपके चाइल्ड मॉड्यूल्स का, जैसे आपने कुछ रिसोर्स बना रहे हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं TF के अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ सपोर्टिंग मॉड्यूल्स की भी ज़रूरत पड़ता है, तो उसको भी ये सेटअप करता है। इसमें क्या होता है, आप मॉड्यूल्स को इंक्लूड कर देते हो, और जब टेराफॉर्म इनिट चलाते हो तो उसको डाउनलोड भी करता है और इंस्टॉल भी करता है। इसके अलावा जब हम अपग्रेड करते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को, भाई उसमें कुछ चेंजेस कर दिया या पुराने वर्जन से नए वर्जन पे आ गए, तो ये क्या करता है ना, अगर हम ओल्डर वर्जन से नए वर्जन पे कर रहे हैं, तो टेराफॉर्म जो है, टेराफॉर्म इनिट कमांड जो है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई क्या क्या नेसेसरी और इसके अंदर अपग्रेड्स की ज़रूरत है। तो वो अपग्रेड्स का भी जो जिम्मेदारी है वो टेराफॉर्म इनिट वाले फेस में होता है। अब जैसे टेराफॉर्म इनिट जो है, ये क्या है, सेफ होता है, मल्टीपल टाइम्स आप इसको रन कर सकते हो, चाहे आप नए प्लगइन के साथ हो या पुराने प्लगइन के साथ हो, अपडेट करना हो या बैकएंड के कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना हो, या कोई फाउंडेशन है, जो फाउंडेशनल ऑपरेशन होता है टेराफॉर्म के, और उसको अगर कोई रोल की है, या जो टेराफॉर्म का प्रोफिशिएंसी है, इसके थ्रू भी आप इसको यूज़ करते हो। ये फॉर्म करता है आपके फाउंडेशन को, ताकि टेराफॉर्म का जो ऑपरेशन है वो अंडरस्टैंड करे रोल को, की को, और ट्रांसफॉर्म करे टेराफॉर्म के प्रोफिशिएंसी को। तो ये ऐसा इसका कुछ काम है। थोड़ा सा इस पर हम क्या करेंगे ना, प्रैक्टिकल जरूर देखेंगे, समझते हैं इसको। तो मैं आ गया हूँ अपने जो टेराफॉर्म का जो हमने लास्ट वीडियो में सेटअप जो किया था, हमने प्रैक्टिकल किया था, मैं उसी पे लेके चलूँगा। यहाँ पे हमने क्या किया था ना, हमने जहाँ तक मुझे याद है, ये हमने टेराफॉर्म का बैकएंड बनाया था, ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये। और एक और हमने बनाया था, वो इम्प्लीमेंटेशन था, जो लॉक फाइल को, जो स्टेट लॉक है ना, उसको परफॉर्म करता था। बाकी हम उस पर नहीं जाते, चाहे तो एक नया और बना सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं एक नए की बात करूँ तो थोड़े से, अब जो ऑलरेडी हमने इसमें टेराफॉर्म इनिट वगैरह सब चला रखा है, तो इसके आउटपुट थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो बेटर है कि मैं एक दूसरा बना के देख लूँ उसको और चला के देख लूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक फ्रेश डायरेक्टरी लूँगा, मैं करता हूँ CD डॉट डॉट, मतलब पीछे एक डायरेक्टरी पीछे आ गया जहाँ पे मैं रिमोट बैकएंड से हट गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको टेराफॉर्म लैब्स, ऐसे कुछ लिख देता हूँ,
ठीक है, मैं करता हूँ mkdir -p। तो मैं टेराफॉर्म लैब्स नाम का एक डायरेक्टरी बना दिया मैंने। अब यहाँ पे करता हूँ cd टेराफॉर्म -labs, यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं टाइप करता हूँ कोड डॉट, तो इससे क्या होगा, मैं एक नया विंडो खुल जाएगा आपके विजुअल स्टूडियो कोड का। ये मेरा बिल्कुल नया विंडो आ गया है। मैं पुराने विंडो से अभी यहाँ से हट जाता हूँ मैं बाहर, इसको डोंट सेव कर देता हूँ, इसको मैक्सिमाइज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल खाली, मुझे बिल्कुल बिना किसी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के मुझे बिल्कुल खाली डायरेक्टरी मिल गया है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा कि एक बेसिक टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँगा। मैं नाम लेता हूँ इसको, कहता हूँ कि भाई main.tf, मैं ये एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ इसको कि आप एक बेसिक सा मेरे कॉन्फ़िगरेशन कर दो। प्रोवाइडर जो है AWS होगा, रीजन मेरा ये होगा, और रिसोर्स मेरा जो होगा, एक मैं S3 का बकेट बनाना चाहता हूँ। बकेट का नाम माई बकेट है, और बकेट का जो होगा माई यूनिक बकेट नेम 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो। ACL जो हो वो प्राइवेट हो। अब यहाँ पे ये पीला कलर आ रहा है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ACL इज़ डेप्रिकेटेड, रीज़न टेराफॉर्म। तो ये आई थिंक ये डेप्रिकेट हो चुका है ये कमांड, तो इसको हम समझेंगे। बाकी चला के देखते हैं। डेप्रिकेट तो हो गया बोल रहा है। मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसको टेराफॉर्म इनिट। अब इसी कमांड के बारे में हम बात कर रहे थे, टेराफॉर्म इनिट के बारे में समझते हैं इसको। ये देखिए क्या बोल रहा है, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड। ठीक है, बैकएंड को इनिशियलाइज कर दिया इसने। बोल रहा है कि इनिशियलाइज प्रोवाइडर प्लगइन्स। अब ये प्रोवाइडर प्लगइन्स है ना, ये AWS वाला, भाई इसी को इनिशियलाइज किया है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो डाउनलोड करता है वो, अगर इसके अंदर मैं और भी TF के फाइल्स लिखता जो इस वाले मेन TF पे डिपेंड होता, मान लो चाइल्ड कुछ होता या कुछ अपग्रेड करता होता ना, तो वो थोड़ा उसको भी करता ही है। तो यही सब काम करता है ये। यहाँ पे बोल रहा है टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें हुआ क्या। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोवाइडर का इंस्टॉलेशन। टेराफॉर्म ने क्या किया, डाउनलोड किया जो नेसेसरी प्रोवाइडर का प्लगइन है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी AWS लिखा हुआ है। और जो हमारा जो करंट डायरेक्टरी है, मैं अगर बात करूँ इस डायरेक्टरी की ls-last, इसको उसने क्या किया, प्रिपेयर किया। साथ में जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखे है ना बैकएंड, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड। तो जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि मैं अगर S3 का जो बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कह दूँ कि जो मेरा बैकएंड है वो S3 में है, तो जो TF स्टेट फाइल बनेगा ना, वो फिर वहाँ बनेगा। बाकी यहाँ पे हम लोकली बना के देखेंगे, और ये हम इस चीज़ को हम सेटअप यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है ना, ये सबसे पहले बोल रहा है कि इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, सबसे पहले तो यही बोल रहा है। फिर बोल रहा है प्रोवाइडर प्लगइन्स, फिर ऐसा कुछ लिखा रहा है, फाइंडिंग्स वगैरह भी ये दे सकता है। तो ये जो है इसका ओवरऑल कह सकते हैं वर्क फ्लो है। मैं बात कर रहा हूँ टेराफॉर्म इनिट की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, हमने कुछ समझा इसके बारे में। अगले पे चलते हैं, समझते हैं टेराफॉर्म प्लानिंग की। भाई ये जो टेराफॉर्म प्लान नाम का एक कमांड होता है, ये क्या करता है, ये आपके रिसोर्स को रिफ्रेश करता है। ठीक है, जो स्टेट फाइल है ना, उसको इंश्योर करता है कि इसके साथ इसके पास जो है ना वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहे जो आपके प्रोवाइडर से आया हुआ है। ठीक है, इसका एक और जो काम है वो प्लान को क्रिएट करना भी है। ये क्या करता है ना, आपको जो करंट और जो आपने डिज़ायर किया है, जो स्टेट्स है, उसको क्या करता है, कंपेयर करता है। किससे करता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक एग्जीक्यूशन प्लान बना के ये देता है। ठीक है, अगला समझते हैं। इस जो TF प्लान हम लिखते हैं ना, टेराफॉर्म प्लान, इसका भाई इंपॉर्टेंस भी है। ये क्या करता है ना, एग्जीक्यूशन प्लान का डिटेल, जो उसके अंदर जो एक्शंस होते हैं, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसको अचीव करने के लिए, जो डिज़ायर्ड स्टेट है उसको अचीव करने के लिए ना, ये आपको प्लान का डिटेल बता देता है कि भाई मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। उसको क्या करता है, ये रिव्यू करता है उस प्लान को,
और एक वेरिफिकेशन अलाउ करता है ताकि वो जो चेंजेस हैं वो अलाइन हो जाए आपके एक्सपेक्टेशन से, और वो आपके जो दूसरे पार्ट ऑफ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके, और भी रिसोर्सेज बनाए होंगे आपने, तो उसको इफेक्ट ना करे। तो ऐसा इसका इंपॉर्टेंस है टेराफॉर्म प्लान का। सेफ्टी और जो यूटिलिटी की बात करते हैं टेराफॉर्म प्लान के थ्रू, जो टेराफॉर्म प्लान है वो कोई चेंजेस नहीं करता। आप ये समझिए, आपको एक अच्छा सेफ्टी दे रहा है वो सिर्फ आपको एक प्रीव्यू दिखाता है कि भाई मैं ये चीज़ चेंज करने वाला हूँ। अगर आपको पता है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ऑलरेडी है, इस चेंज करने से ये असर पड़ेगा, तो वो आपको उसका एक समरी भी देता है। तो इससे क्या हो जाता है भाई, कोई गलत चीज़ ना हो जाए तो आपको पहले से पता चल जाता है ना। ये क्या करता है भाई, प्रेडिक्टिव टूल है, आपको पहले ही बता देगा कि भाई ये इश्यूज होने वाले हैं, और आप बिना किसी मतलब उसको आगे बढ़े या बिना कुछ गलती किए भाई उसको आप पहले से पकड़ सकते हो। ये ऐसा हो सकता है ना कि वो कुछ रियल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, भाई कुछ चीज़ कन्फ्लिक्ट हो जाए, आपका कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ चल रहा है उसको वो छेड़ दे, है ना, तो भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाएगा, आपकी नौकरी जा सकती है। आप समझ रहे हैं? तो ये एक आपको एक सेफ्टी और बढ़िया यूटिलिटी देता है, इसी को हम कहते हैं टेराफॉर्म प्लान। तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जो आपका एग्जीक्यूशन प्लान है भाई, इसका भी हिसाब किताब, अगर आप चाहते हो कि मैं लोकली भी रखूं या कहीं पे एक जगह पे रखूं, तो इसका भी एक तरीका है। आप जो टेराफॉर्म का जो प्लान नाम का कमांड है ना, इसका जो भी चीज़ हो रहा है उसको आप किसी फाइल में भी आप निकाल सकते हो। इसका जो कमांड होता है वो होगा टेराफॉर्म प्लान, एक स्पेस देना होगा, फिर -out = TF प्लान, तो वो आउट कर देगा उसको। अब बेनिफिट्स क्या है इसको भाई, आप सेव क्यों करेंगे भाई, इसको रीयूजेबिलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, भाई बार बार उसको यूज़ करना है। सेव प्लान क्या करता है ना, उसको मल्टीपल टाइम आप ना बार बार उसको जनरेट किए, नया प्लान को जनरेट किए, उसको यूज़ कर सकते हो। एक रिव्यू और अप्रूवल का भी एक प्रोसेस आपको दे सकता है ये। जैसे कई कंपनियों में होता है ना कि आप एक प्लान पहले आपने लिख लिया, कोड वगैरह लिख लिया, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, उसने आपने पूरा का पूरा कोड लिख दिया। अभी आपने क्या किया, उसका प्लान आपको निकालना है, आपने प्लान निकाल लिया फाइल, आपने उसको प्रेजेंटेशन दे दिया आपने, तो आपका जो मैनेजर है उसको अप्रूव कर देगा। ऊपर के डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, आईटी के डायरेक्टर्स होंगे, उनसे बात करेगा पूरा वो, या आप उनको प्रेजेंटेशन दोगे भाई ये चीज़ हम अभी एग्जिस्टिंग है, ये हम करने वाले हैं, तो उस चीज़ में भी ये आपको एक मदद करता है। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बन जाता है आपके जो चेंजेस को मैनेज करने के लिए। जैसे एक, अगर मैं एक बड़ी कंपनी की बात करूं तो वहाँ पे चेंजेस का ना भी अप्रूवल होता है। जैसे कि कैब के अप्रूवल्स होते हैं ना, कैब के मेंबर्स होते हैं, मतलब जो हाई डायरेक्टर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनसे वो अप्रूवल लेना पड़ता है। तो आप जैसे प्रेजेंटेशन में जाते हो या फिर जैसे वीकली आपका मीटिंग्स होता है, तो वहाँ पे आपको ये बार बार पूछा जाता है, मतलब आपको अपना जो चेंजेस है ना, आपके जो टूल्स वगैरह होते हैं, सर्विस नाउ वगैरह या कोई टिकटिंग टूल है, उसके थ्रू आपके चेंजेस वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं, आपको उसके बारे में बताया जाता है, मतलब आपको उसको बारे में मतलब बताना पड़ेगा, आपके जो भी कैब मेंबर्स हैं उनको, फिर वो उसको अप्रूवल देंगे। तो आपको उस चीज़ में भी बेनिफिट देता है, वो आप एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास है, उसके बेस पे आप बहुत कुछ उनको बता सकते हो। ठीक है, अगला जो है ये प्रिडिक्टेबिलिटी की बात कर रहा है। ये जो बेनिफिट्स के अंदर है ना, जो अप्लाइड चेंजेस है वो गारंटीड होता है कि जो इसने बताया है वही एग्जैक्टली ये करने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड जो कुछ ख़राब हो गया या कुछ चीज़ कन्फ्लिक्ट कर गया, सर्विस ख़राब हो गया, वो सब चीज़ नहीं होने वाला। आप पहले से एग्जीक्यूशन प्लान बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपका चेंजेस है, छोटे मोटे चेंजेस तो चलो ठीक है आप कर लोगे, मैं कुछ बड़ा चीज़ आप कर रहे हो, काफ़ी बड़े बड़े आपके फाइल्स है टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, उस पर आप काम कर रहे हो और कुछ बड़ा सा चेंजेस करने वाले, तो ऐसी स्थिति में ना आपको प्रेडिक्टेबिलिटी की बहुत जरूरी होती है। और ये कैसे होता है, टेराफॉर्म प्लान के थ्रू। अगला जो है हमारे पास वो है कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए, मतलब हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जो टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं ना, ये इंक्लूड नहीं होते आपके सेव प्लान्स के अंदर। जो भी आप चेंजेस करोगे ना टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर, तो वो जो प्लान है वो सेव हो जाते हैं, बट इंक्लूड नहीं होता आपके सेव प्लान के अंदर। हमेशा क्या होता है ना, एक नया प्लान मतलब जनरेट करना पड़ता है, अगर वहीं पे आपको सेव करना है या चेंजेस को मतलब कॉन्फ़िगरेशन में डालना है तो।
तो ये दो बातें हैं जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे इसके ऊपर। अभी हम बात कर रहे थे टेराफॉर्म प्लान के बारे में। ये कह रहा है कि नो चेंजेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। जो मेरा वहाँ पे जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे बोल रहा है ये। ठीक है, मुझे अपग्रेड करना है कुछ चीज़ें। मैं कहता हूँ यूएस ईस्ट 1 में ना बनाओ, आप 2 पे बनाओ। मैं कहता हूँ इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद मैं बोल देता हूँ बकेट का नाम जो है ना इस बार आप चेंज कर दो, माई यूनिक बकेट। इसको लिखता हूँ माई यूनिक लैब, या मैं लिखता हूँ माई लैब बकेट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ एक बार, देखते हैं ये और कुछ चेंजेस करता नहीं करता। टेराफॉर्म प्लान के अंदर इनकंसिस्टेंट डिपेंडेंसी लॉक फाइल, वो लॉक हो चुका है। जो पीछे हमने बैकएंड देखा था ना, मैं रिमोट बैकएंड और आपका TF स्टेट जो है उसकी लॉकिंग है, ये उस पर काम कर रहा है अभी, तो लॉक हो गया बोल रहा है। एक बार इसको फिर से करते हैं, टेराफॉर्म इनिट, तो अब यहाँ पे जो मैंने जो चेंजेस किए हैं इसके बेस पे अब ये फिर से इनिशलाइज हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि बैकएंड को इनिशलाइज कर रहा है, प्रोवाइडर प्लगइन्स को अपडेट कर रहा है। कोई लेटेस्ट वर्जन अगर है हैसीकॉप AWS जो कि मेरा यहाँ पे प्रोवाइडर है, उसको अपग्रेड करेगा। ये कह रहा है कि इंस्टॉल्ड हैसीकॉप AWS। ठीक है, तो इसने जो वर्जन इंस्टॉल किया वो कह रहा है वर्जन 5.74.0। ठीक है, और साइन बाई हैसीकॉप, तो कहने का मतलब है हैसीकॉप से ही आ रहा है। जैसे मैंने ये किया, मेरा इनिट वाला काम कंप्लीट हो गया। मैं कहता हूँ इसको टेराफॉर्म प्लान। अब प्लान करके बताओ भाई क्या होने वाला है। अब जैसे ही मैंने प्लान टाइप किया, यहाँ पे देखें आप, टेराफॉर्म log.scl आ गया। एक टेराफॉर्म का हिडन जो फोल्डर होता है लाइनक्स के अंदर डॉट टेराफॉर्म में भी बन गया। इसके अंदर प्रोवाइडर्स नाम का फोल्डर है, फिर रजिस्ट्री टेराफॉर्म है, और इसके अंदर हैसीकॉप AWS 5.74.0 लाइनक्स AMD है। ठीक है, तो ये कुछ लंबा फाइल है, आपको समझ आ जाएगा। ये वैसे खुलता तो नहीं यहाँ पे, तो ये उसका लाइसेंस है, जो भी इसने नया अपग्रेड किया वो सब चीज़ें, तो यहाँ पे अपग्रेड भी आप देख सकते हो। प्लानिंग की बात करते हैं, भाई ये प्लान क्या क्या कर रहा है इसको समझते हैं। मैंने जैसे ही प्लान चलाया, ये बोल रहा है कि टेराफॉर्म यूज टू सेलेक्टेड प्रोवाइडर्स टू जनरेट द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन प्लान। रिसोर्स एक्शंस आर इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग सिम्बॉल्स। क्रिएट, तो आपको ये समझना है कि इसका मतलब है क्रिएट, माइनस होगा तो वो होगा डिलीट होगा या अपडेट होगा जो भी है। ठीक है, तो आप इसे प्लस प्लस लिखा रहा है, मतलब ये सब चीज़ वो जोड़ने वाला है। एक्सेलरेशन स्टेटस बताएगा, ये भाई होने के बाद बताएगा। ACL मैंने ऊपर कह रखा था, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ACL मैंने ऑलरेडी दे रखा था। मैंने बोला था इसको कि भाई इसको प्राइवेट रखना। ARN भाई जब अप्लाई हो पाएगा तो मैं बता पाऊँगा। बकेट बता रहा भाई, बकेट का नाम आपने दे दिया ऑलरेडी, भाई मैं इस नाम से बकेट बना दूंगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही बकेट डोमेन नेम, प्रीफिक्स, रीजनल, ये भाई काम होने के बाद बताऊंगा बोल रहा है। फोर्स डिलीट अभी फॉल्स है भाई, तो डिलीट नहीं करना बोल रहा है वो। होस्टेड जोन काम होने के बाद, ID, ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, रीजन, ये सब काम होने के बाद वो बताएगा। हाँ, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मैं इसको अगर मैं चाहता हूँ कि एज अ वेबसाइट डोमेन मैं इसको बनाऊँ, तो यहाँ पे मुझे 2-3 और कमांड्स लिखने पड़ेंगे, और मतलब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ देने पड़ेंगे, फिर वो उसका भी बता देगा। अगर आप वैसा कुछ करना चाहते हो तो एक बेसिक सा बस मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरा बकेट बन जाए। कोर्स रूल बताऊँगा बोल रहा है बाद में, ग्रांट, लाइफ साइकिल, ये सब वो बाद में बताने वाला है। ठीक है, प्लान 1 टू ऐड, मतलब ये जो है मेरा, इसका जो प्लान किया गया है, तो ये एक जो मैंने ये बनाया ना, इसको वो ऐड करेगा बोल रहा है। चेंज कुछ नहीं करूँगा बोल रहा है, डिस्ट्रॉय भी मैं नहीं करूँगा बोल रहा है वो। वार्निंग एक दे रहा है, बोल रहा है कि जो ACL वाला जो है ना भाई ये डेप्रिकेट हो चुका है, तो वार्निंग भी देता है। विथ AWS_S3 bucket.my bucket, ये लाइन भी बता रहा है कि ACL इक्वल टू प्राइवेट जो है भाई ये डेप्रिकेट हो चुका है। मैं लेटेस्ट वर्जन पे हूँ, ये पुराने वर्जन की बात कर रहा है। भाई मेरा जो कोड है अगर ऑलरेडी ऐसा कुछ लिखा पड़ा है, मान के चलो मैं पुराना कोड है, मैं कंपनी पे गया हूँ, पुराने कोड है, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मुझे TF स्विच यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो ये पूरा प्लानिंग है इसकी। यूज़ द AWS S3 bucket ACL रिसोर्स इंस्टेड, ये ऐसा करने के लिए बोल रहा है कि आप ACL ना लिखो, आप इसको बोलो
कि ये वाला जो है ना, इसको अगर मैं कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे करूँगा, डेप्रिकेट हो चुका तो अब क्या करें। अब ये ऐसा कुछ हमें बोल तो रहा है कि ऐसा लिख दो बोल रहा है ये, बाकी समझते हैं। ये भी लाल लाल दिखा रहा है तो शायद ना चले ये। अगर मैं इस पर लेके जाता हूँ, कैसे बोलता है अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट, अन एट्रीब्यूट नेम AWS बकेट ACL इज़ नॉट एक्सपेक्टेड हियर। भाई यहाँ पे नहीं हो रहा। मैं देखो, शायद मुझे नॉलेज ना हो, ये भी हो सकता है ना, या इस पर कुछ और लिखा जाना हो या किसी और तरीके से लिखा जाना हो, उसको देखेंगे कभी आगे के जो वीडियोस आएंगे उस पर हम बिल्कुल देखेंगे। तो ये डेप्रिकेट हो चुका है, इसका वार्निंग भी आपको दे रहा है। यहाँ पे यू डिड नॉट यूज़ द आउट ऑप्शन टू सेव दिस प्लान। भाई आप जो प्लान है इसको आपने आउट नहीं किया। सो टेराफॉर्म कैन गारंटी टू टेक एग्जैक्टली दिस एक्शंस इफ यू रन टेराफॉर्म अप्लाई नाउ। तो साथ के साथ मैं क्या करता हूँ ना, जो आउट फाइल है जिसको मुझे सेव करना है ना, वो कमांड था ये टेराफॉर्म प्लान -out इक्वल टू TF प्लान, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं वो क्या करता है। मैं कहता हूँ इसको टेराफॉर्म प्लान -out इक्वल टू TF प्लान। भाई ऐसा करके देख लेते हैं, बोल रहा है ना सेव कराने के लिए। एंटर तो मैंने कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या करता है ये। सेव द प्लान टू TF प्लान। ये देखिए बिल्कुल TF प्लान आपका आ गया है। इसको ओपन एनीवे करके देखते हैं, टेक्स्ट एडिटर में चला के देखते हैं। ये बिल्कुल देखिए, तो टेक्स्ट एडिटर में तो खुल नहीं रहा, ये किसी और तरीके से खुलेगा। और भी कुछ तरीका होगा इसको देखने का, थ्रू टेराफॉर्म के जो हमारा एप्लीकेशन है उसके थ्रू, तो वो हम कभी देखेंगे। बाकी इसने क्या कर दिया, जो आपका जो प्लान है ना उसको आउट कर दिया, जो यही जो चीज़ें हैं ना उसको आउट कर दिया है। भाई ये और कहीं जगह पे कुछ काम आएगा, आगे आएगा, हम वीडियोस में देखेंगे कि इसका क्या काम है। ठीक है, फिलहाल हम प्लान को समझ रहे थे, भाई ये हमारा प्लान है, इसने अच्छे से बता दिया। एक और कमांड होता है, मैं अगर बीच की बात करूँ, मतलब जो चार इसके मेन जो कमांड होते हैं ना वही चलते हैं, बट आपको एक होता है टेराफॉर्म वैलिडेट। इसका तो आपको पता है कि जो मेरा ये जो लिखा है मैंने फाइल, इसमें कोई गलती तो नहीं है, बस इसको एक खोजता है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। मैंने कोई गलती कर रखी है, कहीं पे कॉमा डाला, कहीं पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज नहीं किए, तो ये बता देगा ऑलरेडी कि भाई ये आपने गलती कर रखी है। तो ये KB कमांड है, मतलब वो सब चेक करने के लिए है। तो इसको वो जो हमारे जो चार जो स्टेजेस हैं ना उस पर इसको हम काउंट नहीं करते। तो ये है मेरा टेराफॉर्म का प्लान। अब बात करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड की। तो जैसे आप क्या करते हो, वो जो टेराफॉर्म एग्जीक्यूशन प्लान है उसको सेव कर लेते हो, फिर टेराफॉर्म अप्लाई करते हो, आप कहते हो टेराफॉर्म अप्लाई TF प्लान। तो प्लान आपने सेव कर लिया, कहने का मतलब आपने ऑलरेडी प्लान सेव कर लिया। उस प्लान फाइल को आप कहीं भी लेके जाओ, उसको बोलो भाई इसको अप्लाई कर दो, वो अप्लाई कर देगा। तो कमांड क्या होगा, टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है, तो अब हमें समझ आ रहा है कि जो TF प्लान जो फाइल हमने आउट किया है ना वो ये काम आता है। आगे हम बात करेंगे टेराफॉर्म के अंदर आइडम्पोटेंसी होता है एक, जब हम TF अप्लाई करते हैं। तो आइडम्पोटेंट क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। इसका जो मीनिंग है ये कह रहा है कि आप जो आपका जो कोड है उस पर मल्टीपल टाइम ना अननेसेसरी चेंज करने के बावजूद भी उसको बार बार आप चला सकते हो, जो भी आपके प्रोविजन रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू। इसी को हम आइडम्पोटेंसी कहते हैं। जो कमांड कंपेयर करता है आपके करंट और डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट्स को, कि कुछ अगर नेसेसरी उसको लगा कि भाई एडजस्टमेंट करना चाहिए, भाई कुछ चीज़ नया आ गया है, कुछ चीज़ डेप्रिकेट हो गया है, भाई इसको मैं आपको पहले बता दूं, तो इसी को हम आइडम्पोटेंट कहते हैं। मल्टीपल टाइम चलाने से आपको जो अननेसेसरी चेंजेस हैं जो कि ऑलरेडी प्रोविजन आपके रिसोर्सेज में है, उसके जो करंट और डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टेट है वो उसको एडजस्ट करने के, जो नेसेसरी बहुत जरूरी जो एडजस्टमेंट है उसको करने के काम आता है। तो इसी को हम आइडम्पोटेंसी कहते हैं। अगला देखते हैं कॉशन क्या होता है। भाई TF अप्लाई जब आप कमांड डाल रहे हो तो भाई ये एक पावरफुल, मतलब इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होता है। एक्चुअली में TF प्लान की तरह नहीं है कि भाई मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा। अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि मैं सच में वो करने वाला हूँ। जैसे आपने अप्लाई किया, आपने यस कर दिया या ऑटो अप्रूव कर दिया, वो कर देगा आपके वहाँ पे जो भी आपका प्रोवाइडर है AWS हो ऐसे हो वहाँ पे छेड़ देगा। वहाँ पे
जो भी सामान रखा है उस पर या तो उड़ा देगा या मतलब क्रिएट कर देगा, कुछ भी कर देगा वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल ही होता है, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। आपको क्या करना है, हमेशा डबल चेक करें जो आपका एग्जीक्यूशन प्लान है उसको, इंश्योर कर लें कि भाई जो डिज़ायर्ड स्टेज जो डिज़ायर्ड स्टेट है आपका चेंजेस से पहले, जो भी आपका एप्लीकेशन है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें, उसके बाद क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, वो सबको आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। हाँ, गलती से आपने मिस्टेक कर दी तो भाई ये कॉस्टली हो सकता है। भाई एक अच्छा से आपका प्रोजेक्ट चलता चलाया है, प्रोडक्शन में आपने चेंज कर दिया, भाई सब चीज़ ख़राब हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली आपको इसीलिए होता है, ये भी है कि कई जो कंपनियां अलग स्टेजेस बनाती हैं, प्री प्रोड में आप वहाँ तक जाके आराम से उसको छेड़ दो, फिर अप्रूवल लो आपके मैनेजर का, आप कैप का अप्रूवल लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, प्रोवन है, सब चीज़ बढ़िया है, तो जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि उन्होंने भी अप्रूव किया है। तो एक एंटरप्राइज जो कंपनी होती है ना, उसमें ऐसा एक प्रोसेस होता है। तो आपको ज़रूर से, आप ये मत सोचे कि टेराफॉर्म एम्प्लॉय भी मेरे को सब आता है, मैं कर दूंगा प्रोडक्शन में चेंज, ऐसा नहीं करना होता। आपको ज़रूर से उसको टेस्ट करना होता है। आप लोकल में करो या आपके पास अगर स्टेजिंग इन्वायरमेंट है, प्री प्रोड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे करो, लेकिन उसको करो एक बार। और ये कमांड जो है बहुत कॉशन के साथ आपको चलाना चाहिए। थोड़ा सा इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये जो हमारे 4 जो वर्क फ्लोज हैं, जो आपके स्टेजेस हैं, इस पे अप्लाई कमांड कहाँ पे फिट होता है और ये क्या क्या चीज़ करता है। मैं चला जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ मैं इसको बोलता हूँ, मैं सबसे पहले तो इसको करूँगा क्लियर। यहाँ मैं कहूँगा टेराफॉर्म अप्लाई। चूँकि मैंने यहाँ पे TF प्लान जो है ना सेव कर रखा है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, TF प्लान। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। ये देखिए, जैसे मैंने कुछ किया, इसे कुछ चेंजेस कर दिए, लॉग फाइल बना दिया इसने, और हमें अच्छे से पता है जो टेराफॉर्म TF स्टेट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट इज डेप्रिकेटेड, ये एरर दे दिया इसने, एरर क्रिएटिंग S3 बकेट, ऑपरेशन एरर S3 क्रिएट बकेट, HTTPS रेस्पॉन्स एरर, स्टेटस कोड 409, रिक्वेस्ट ID ये बता रहा है, एरर बता रहा है कि विथ AWS S3 bucket डॉट माई बकेट ऑन मेन डॉट TF लाइन 5 इन रिसोर्स AWS S3 बकेट माई बकेट, रिसोर्स AWS अंडरस्कोर S3 बकेट माई बकेट। तो ये कुछ एरर बता रहा है, बकेट ऑलरेडी एग्जिस्टेड बोल रहा है, मतलब ये बकेट ऑलरेडी है। भाई सच में है क्या, भाई एक बार चेक कर लेते हैं सच में है कि नहीं। मैं बकेट्स पे गया, माई TF स्टेट बकेट तो है, ये क्या हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे तो माई TF स्टेट है, बट वो वाला नहीं है ना जो मुझे चाहिए। मैंने जो इसको कह रखा कि माई लैब बकेट, भाई ये मुझे चाहिए था ना इस नाम से, ये तो यहाँ पे तो नहीं है। बाकी जो एरर दे रहा है भाई, ये बोल रहा है मुझे कि भाई ये तो ऑलरेडी बनाया है। तो ऐसा इसलिए है कि आपको अच्छे से पता है कि S3 का जो भी बकेट बनता है यूनिक होता है पूरे ग्लोबली। AWS के अंदर जो बकेट के नाम होते हैं ना, वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, चाहे किसी और के अकाउंट का ही क्यों ना हो। अगर किसी ने बहुत पहले से बना रखा है तो श्योर सी बात है आप उसको नहीं बना पाओगे। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट बकेट पे भी क्लिक करके बनाऊंगा तो बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि किसी ने उसको ऑलरेडी उस नाम से बना रखा है। ये इसका एरर है। तो आपको ये एरर देखो, AWS आपको आना चाहिए, तभी आप इस पर अच्छे से काम कर पाओगे। टेराफॉर्म ही जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, आपको काफ़ी चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, मैं बोलता हूँ माई लैब बकेट TF, ये मैं कुछ डाल देता हूँ, सेव करता हूँ इसको। मैं फिर से पूरे प्रोसेस को एक बार मैं देखता हूँ कि और क्या क्या करते हैं। अभी तो हम सिर्फ खेल ही रहे हैं इससे। टेराफॉर्म इनिट कर दिया मैंने, जो बैकएंड का मेरा फाइल है वही बन रहा है। मैं कहता हूँ टेराफॉर्म प्लान कर लेता हूँ एक बार, जी मेरा टेराफॉर्म प्लान बन जाएगा। मेरा जो TF वाला जो है ये डेप्रिकेटेड बता रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं करता हूँ इसको अप्लाई TF प्लान, अब मेरा प्लानिंग चलना चाहिए। अगर वो बकेट का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो फिर एरर देगा, नहीं तो क्रिएट करेगा। यहाँ पे बोल दिया इसने कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, भाई थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ से अगर मैं लेके चलूँ AWS S3 बकेट माई बकेट क्रिएटिंग, तो यहाँ से आपको बता दिया कि हाँ अब ये सच में क्रिएट होने वाला है। कितने टाइम में क्रिएट किया भाई, बोल रहा है 5 सेकंड मैंने आपको क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ये बार बार वार्निंग देगा भाई, ये जो कोड है पुराने वर्जन्स में लिखा पड़ा है। तो इसी के लिए मैंने TF स्विच की बात करी थी मेरे पिछले वीडियोज़ में, कि आपको लगता है कि डेप्रिकेटेड वाले एरर्स आ रहे हैं, आप TF स्विच करो, पुराने वर्जन पे जाओ आपके और उसको चला लो। फिर ये क्या कहता है, यूज़ द AWS S3 बकेट ACL रिसोर्स इंस्टेड, ये मतलब ये आपको वार्निंग दे रहा है। तो ये TF स्विच से तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अप्लाई कंप्लीट रिसोर्स वन एडेड। अब यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि भाई मैंने एक रिसोर्स ऐड कर दिया, जो मैंने डिज़ायर जो मैंने किया था कि मुझे एक चाहिए वो एक बना के दे दिया, चेंज कुछ नहीं किया। अपग्रेड करेंगे या कुछ इसमें चेंजेस करेंगे, नया चीज़ें कुछ जोड़ेंगे ना, तो ये चेंज दिखाएगा। इसी को जब मैं डिस्ट्रॉय करूँगा तो डिस्ट्रॉयड में बताएगा, वन यहाँ पे बता देगा, इसको सबको 0 0 कर देगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है आपका टेराफॉर्म अप्लाई का। आगे देखते हैं डिस्ट्रॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका कमांड एक होता है हमारे पास, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय माइनस टारगेट, आप टारगेट भी दे सकते हो, इक्वल टू aws_instance.bastion। ऐसे उसमें आप एक ऑप्शंस भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हो। तो ये इसका कमांड है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। समझते हैं इसको। आपको जो डिस्ट्रक्शन प्लान है आपका, अच्छे से उसको एक बार रिव्यू जरूर से करना है। ऑलवेज रिव्यू द डिस्ट्रक्शन प्लान एज इट आउटलाइंस द रिसोर्सेज टू बी रिमूव्ड। आपका बना बनाया कोई चीज़ है, किसी और ने बना के चला गया कुछ सालों पहले, आप नया हायर हुए हो, आपको अगर पता ही नहीं है कि उसको किस तरीके से उसको मैनेज करना है, आपने आँख मूंद के डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसको अगर रिमूव कर देते हो तो क्या करता है ना, पूरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत सारे चीज़ें ना एक के साथ एक जुड़ा होता है। आपने कुछ छोटे सी चीज़ में काम कर रहे हो, आपको पूरे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आया ही नहीं है भाई कौन सा चीज़ कैसे जुड़ा है। तो हम ऑटोमेशन की जो चीज़ें हैं ना, इसको बहुत सारे चीज़ें ना जुड़े होते हैं। जब आप सच में किसी एंटरप्राइज कंपनी में, बड़ी कंपनी में आप जाओगे, कोई MNCs वगैरह में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे। तो आप ज़रूर से कोशिश करें आप डिस्ट्रॉय वगैरह काम में ना जाएँ। मैं तो आपको पहले यही सजेशन दूंगा। हाँ, डिस्ट्रॉय आपको करना है, कोई आपका सीनियर कह रहा है या आपका जो सीनियर डेवॉप्स वाला बंदा आर्किटेक्ट बोल रहा है भाई इसको डिस्ट्रॉय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस आर्किटेक्चर को पहले अच्छे से समझ लो, भाई मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तो ये जुड़ा किससे है। आप उस जो भी टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन उसको अच्छे से समझ लो, क्या फ्लो है, कैसे चल रहा है। आप मतलब वहाँ पे ना जो लेजीपन है वो बिल्कुल ना दिखाएं, आपको वहीं पे मेहनत करना है। एक बार आपको आर्किटेक्चर समझ आ गया ना, उसके बाद तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। मतलब आपको इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा ना, आप आगे जो आर्किटेक्ट है उसको भी टक्कर देने लग जाओगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, एग्जैक्टली वहीं पे अप्लाई होता है। आपको सीखना सब चीज़ है, थोड़ा पेशेंस रखना है, मेहनत बहुत करनी है। और खासकर इस टाइप के जो कमांड्स होते हैं ना, अप्लाई और आपके जो डिस्ट्रॉय वाले कमांड्स है, बहुत अच्छे से सोच समझ के करना होता है। आपको समझ भी आना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया भाई डिस्ट्रॉय कर दो, हाँ मैंने कर दिया सर काम कंप्लीट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली समझना चाहिए उसको कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप किसी भी डोमेन पे हो, आपके वेब एप्लीकेशंस हो, आपके बैकएंड के सर्विसेज हो, आप मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर की कोई कंपनी हो, या आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में हो, तो वो सब चीज़ में आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आगे बात करेंगे आइडेम्पोटेंसी की, बट फिलहाल हम क्या करते हैं ना, एक बार हम डिस्ट्रॉय समझ लेते हैं। तो डिस्ट्रॉय में क्या है, अगर मैं प्रैक्टिकल पे ही जाऊँ तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना था, अप्लाई जो किया है ना मैंने, बस वो डिस्ट्रॉय करना है मुझे, डिस्ट्रॉय, इतना ही है और तो कुछ नहीं है। ये क्या करेगा ना, आपका जो टेराफॉर्म स्टेट फाइल है उस पर भाई लिख के डाल देगा कि भाई मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। यहाँ देखो ये डिस्ट्रॉय बता रहा है, रिफ्रेशिंग बता रहा है। तो अप्लाई का बिल्कुल उल्टा है ये। डू यू वांट टू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिसोर्सेज, हाँ बिल्कुल कर दो यार, पूछने की क्या जरूरत है। तो अब जो मैंने वहाँ पे बकेट बनाया ना, ये इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पे साफ बोल दिया इसने कि ये मेरा बकेट नेम है, माई लैब बकेट -tf, डिस्ट्रक्शन कंप्लीट आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर इसने डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय मार दिया, डिस्ट्रॉय कंप्लीट रिसोर्सेज 1 डिस्ट्रॉयड। तो ये बिल्कुल उल्टा है आपके अप्लाई कमांड के। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं, जैसे हमें एनसाइबल पपेट सेफ के अंदर करना पड़ता है। हमने बस यहाँ पे एक कमांड डाला डिस्ट्रॉय, भाई इसने सब चीज़ को रिवर्ट बैक कर दिया, जो आपने अप्लाई किया था वो सबको रिवर्ट बैक कर। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि ये जो 4 जो फेसेस हैं, इनिट, प्लान, अप्लाई और आपका डिस्ट्रॉय, भाई ये इस तरीके से काम करता है। आपको एक एक लाइन समझना है। ये देखो, ये तो मैं छोटा सा फाइल बनाया है, इसलिए छोटे सा लाइन है। बहुत बड़े, अगर आपका एक कहो कि काफ़ी बड़ा रेपोजिटरी है जिसमें बहुत बड़ा एप्लीकेशन चल रहा था, आप सोचो कितना बड़ा वो प्लान होगा। आपको प्लान को समझना जरूरी है। अप्लाई करने के बाद उसका जो TF स्टेट है उसको समझना जरूरी है, क्या क्या करने वाला है, वो सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी से समझना है। वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए बात करते हैं टेराफॉर्म के अंदर आइडेम्पोटेंसी की। ये क्या चीज़ होता है,
एक छोटा सा इसका एक समझते हैं कि ये जो टर्म है आइडेम्पोटेंसी, ये क्या है ना, एक की कंसेप्ट है आपके टेराफॉर्म के अंदर, या आप कह लें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है उसके अंदर एक की कंसेप्ट है। मतलब जनरली अगर हम कहें तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है आप जब भी कोई सेम कॉन्फ़िगरेशन को बार बार क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, और बार बार सेम रिजल्ट को किसी भी, मतलब आप चेंजेस कुछ कर नहीं रहे हो और बार बार उसको चेंज कर रहे हो, बार बार अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसी को एक, मतलब हम आइडेम्पोटेंसी के अंदर उसको कैसे वर्क करता है उसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडेम्पोटेंसी की, ये है क्या चीज़। देखो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। देखो थ्योरेटिकल आपको काफ़ी लंबा लिखना पड़ सकता है, समझना पड़ सकता है, थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में बोलूँगा, बाकी आपको मैं कोशिश करूँगा कि आप ये समझ जाओ। और देखो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इसको आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है, बट समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज़। तो जैसा कि कोई आइडेम्पोटेंट, कोई मतलब मल्टीपल हम टाइम्स, मतलब कितने बार बार उसी को चेंजेस वगैरह कुछ करते रहते हैं, ठीक है, वो सेम इफेक्ट करता है आपके जो परफॉर्मेंस है एक बार में। या जैसे टेराफॉर्म की भाषा में कहें तो अगर हम टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं मल्टीपल टाइम्स, बार बार हम उसी को कर रहे हैं विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। भाई सेम कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर रहे हो, टेराफॉर्म अप्लाई डाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो, ठीक है। तो वो ना जो चेंजेस हैं आपका, एक बार आपने जो सक्सेसफुल जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो भी आपने टेराफॉर्म अप्लाई किया था वहाँ तक आप पहुँच गए ऑलरेडी, तो उसमें से जो एडिशनल जो चीज़ें हैं या जो डिफरेंटली जो अलग जो चेंजेस हैं आपके पहले सक्सेसफुल जो अप्लाई आपने किया उसके बाद का, ठीक है, तो इसी को हम आइडेम्पोटेंसी कहते हैं। अब टेराफॉर्म इस चीज़ को कैसे कर पाता है ये समझते हैं। टेराफॉर्म के अंदर क्या है ना, एक डिज़ायर्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये तो हम जानते हैं। टेराफॉर्म क्या करता है, एक डिक्लेरेटिव अप्रोच में जो आपने डिफाइन किया आपके डिज़ायर स्टेट के अंदर, भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उस पर आपने क्या किया, डिफाइन कर रखा है कि भाई ये मेरा डिज़ायर्ड स्टेट है। और जब आप रन करते हो ना टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म क्या करता है, कंपेयर करता है भाई जो डिज़ायर्ड स्टेट है, जो आपका कन्फ्यूजन फाइल है उसमें डिज़ायर्ड स्टेट होता है ना, तो उसको कंपेयर करता है करंट स्टेट से, जो कि आपका स्टेट फाइल होता है, टीएफ स्टेट। और जब वो कंपेयर करता है तो फिर चेक करता है कि भाई क्या नेसेसरी स्टेप्स होंगे, क्या ज़रूरी स्टेप्स होंगे जो आपके डिज़ायर्ड स्टेट पे। देखो हम डिज़ायर स्टेट ही मेन होता है, मतलब आपने जो डिज़ायर किया वहाँ पे होना चाहिए। लोकल स्टेट अलग चीज़ होता है, तो दोनों को कंपेयर करेगा, वो दोनों को अच्छे से कंपेयर करेगा। डिज़ायर्ड स्टेट और लोकल स्टेट में लगेगा कि भी कुछ चेंजेस है, ठीक है, तो वो उसको कंपेयर करके आपको बताएगा। इसी को डिज़ायर्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। स्टेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। स्टेट फाइल क्या करता है, जो भी आपने रिसोर्सेज जो भी आप मैनेज कर रहे हो ना टेराफॉर्म के अंदर, जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या करता है, टेराफॉर्म डिटरमाइन करता है कि वो ऑलरेडी है कि नहीं है, और क्या क्रिएट करना है, क्या मॉडिफाई करना है, क्या डिलीट करना है। ये हो गया स्टेट मैनेजमेंट। तो डिज़ायर्ड स्टेट मैनेजमेंट में जो डिज़ायर आपने किया एग्जैक्टली वही होना चाहिए। आइडेम्पोटेंसी यहाँ पे यही चीज़ करता है कि स्टेट मैनेजमेंट है, आपका डिज़ायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, और उसी को वो प्लान करता है बार बार और अप्लाई करता है। देखो अगर आप डिज़ायर्ड स्टेट पे ऑलरेडी हो, मैं अगर बार बार उसको करूँ तो डिज़ायर्ड पे ही रहेगा, ठीक है। एक प्लान और अप्लाई का प्रोसेस होता है। जब भी आप टेराफॉर्म प्लान करते हो, ये टेराफॉर्म क्या करता है, जनरेट करता है आपके एग्जीक्यूशन प्लान को। ये हमने पिछले भी वीडियोस में, मतलब पिछले कुछ उसमें स्लाइड्स में हमने देखा था। ये आउटलाइन करता है कि क्या चेंजेस होने वाला है और क्या चेंजेस करने से ये जो डिज़ायर्ड स्टेट है, जो आपने डिज़ायर किया है वहाँ तक आप पहुँचोगे। अगर आप क्या करते हो, बार बार सेम प्लान को ना मल्टीपल टाइम्स बिना कुछ चेंजेस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर करते हो, तो टेराफॉर्म क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है कि करंट स्टेट जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है आपके डिज़ायर्ड स्टेट से, और उसके हिसाब से ये चेंजेस परफॉर्म करता है। इसी को कहा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेम्पोटेंसी इन टेराफॉर्म। इससे एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, वो है रिसोर्स का लाइफ साइकिल।
कि जो टेराफॉर्म जो मैनेज करना आपके लाइफ साइकिल का, जो रिसोर्सेज आप बनाए हो, मैं उसका भी तो लाइफ साइकिल होता है ना, वो इंश्योर करता है कि रिसोर्स अगर डिफाइन किया गया आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इन द सेम सेटिंग, आपका सेम सेटिंग के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, क्रिएट, उसको रिक्रिएट या क्रिएट नहीं करेगा, इंस्टेड वो वेरीफाई ही करेगा सिर्फ कि रिसोर्स मैच कर रहा है कि नहीं उस डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन से। तो इसी को हम आइडेम्पोटेंसी कहते हैं। अगर आपने वहाँ पे मैनुअल बना दिया है, ठीक है, और वो लगता है आपके लोकल स्टेट को लगता है कि भाई वो है वहाँ पे, तो उसको बस वो क्या करेगा, मर्ज करके एक जैसे समझेगा कि भाई ये जो स्टेट है ऑलरेडी वहाँ पे मैच कर चुका है, और आपका लोकल स्टेट और आपका डिज़ायर्ड स्टेट ये बिल्कुल मैच करने चाहिए। कंपेयर करेगा, चेंजेस मिलेगा तो वो चेंजेस कर देगा, नहीं मिलेगा तो बोलेगा भाई है वहाँ पे, भाई जो आपने कहा था मैं वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे बना पड़ा है। तो इसी को हम आइडेम्पोटेंसी कहेंगे। जब फर्स्ट अप्लाई करते हो टेराफॉर्म को, ठीक है, तो टेराफॉर्म क्या करेगा ना अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमने क्या किया, एक S3 का बकेट ही बनाया ना, तो मैंने फर्स्ट अप्लाई किया तो क्या किया, इसने टेराफॉर्म क्रिएट कर दिया आपके S3 बकेट को। सेम मैं एक बार कहता हूँ कि भाई टेराफॉर्म अप्लाई कर दो, चलो मैं तो गलती से डिस्ट्रॉय कर दे, वो बात अलग है तो मैं सेकंड टाइम मान के चलो टेराफॉर्म अप्लाई पहले से मैं एक बार मैंने डाल दिया है, सेकंड टाइम सेम कमांड में डालता हूँ, क्या करेगा वो, तो वो क्या करेगा ना, टेराफॉर्म अप्लाई डालने के बाद अगर एक बार और आप डालते हो तो कोई भी चेंजेस जो है कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसका टेराफॉर्म चेक करेगा स्टेट को, वो देखेगा बकेट ऑलरेडी है वहाँ पे है कि नहीं है विथ करेक्ट सेटिंग। मतलब यहाँ पे जो आपने सेटिंग्स कर रखे हैं ना, यहाँ पे जो आपने सेटिंग्स कर रखे हैं भाई, इसी के ऊपर आपने पहली बार अप्लाई किया, उसने बना दिया। अब वो क्या करेगा ना, वो चेक करेगा, जब मैं सेकंड अप्लाई करूँगा तो वो चेक करेगा भाई ये जो सेटिंग्स बोला था मैंने ACL प्राइवेट और ये ऐसा बकेट का नाम ऐसे बनाओ, वो ऑलरेडी है कि नहीं है। सेकंड चेक में क्या करेगा ना, अगर बकेट ऑलरेडी वहाँ पे है करेक्ट सेटिंग के साथ जो आपने कहा था वैसी, तो आउटपुट आपको बोलेगा कि कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, मैं अब कोई भी रिक्रिएट या मॉडिफाई नहीं करने वाला, क्योंकि भाई जो यहाँ पे लोकल स्टेट है, जो आपने लोकल स्टेट कह रखा है, वहाँ पे जो डिज़ायर किया था वहाँ पे मैच कर रहा है, तो सेकंड में वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक केस और बनता है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ACL को हटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, ठीक है। मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करता हूँ, तब वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे ही आप टेराफॉर्म अप्लाई चलाओगे फिर से अपडेट कर देगा वो बकेट को जो आपने चेंजेस किए उसके हिसाब से, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है आइडेम्पोटेंसी के, ये हम समझते हैं। एक प्रेडिक्टेबिलिटी दे देता है आपको, आप कॉन्फिडेंटली रन कर सकते हो, आपको सेम टेराफॉर्म के जो कमांड्स है उसको मल्टीपल टाइम्स, वरी नहीं करना आपको कि भाई कोई भी चेंजेस है या रिसोर्स का डुप्लीकेशन हो जाएगा, इसकी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है भाई, आपका एक प्रेडिक्टेबिलिटी बन जाता है, एरर रिडक्शन हो जाता है इससे, इंश्योर करता है आपका जो स्टेट है वो कंसिस्टेंट रहे। आइडेम्पोटेंसी क्या करता है, आपको हेल्प करता है रिड्यूस करने में आपके एरर्स को, जो कि बार बार आप जो रीअप्लाई करते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन को, अब दूसरे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन टूल्स के अंदर जाओगे तो उसमें ऐसा सिस्टम होता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चाहता है वहाँ पे कि वहाँ पे डिज़ायर्ड स्टेट लोकल स्टेट का सिस्टम होता नहीं है, खासकर एंसाइबल में, तो इससे एरर आपका बच जाता है। आपने एक बार बना दिया, गलती से भी अगर आपने अप्लाई कमांड चला दिया वो कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं भाई, जो वहाँ पे आपने यहाँ पे जो बना दिया ना वो वही वहाँ पे रहेगा, हाँ, जब तक से आप इंटेंशनली चेंज नहीं करते हो। तो कंक्लूजन मेरा जो मुझे समझ आता है उसका यही है कि आइडेम्पोटेंसी जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपके टेराफॉर्म के अंदर। ये क्या करता है, इन्हेंस करता है आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ योर कह सकते हैं इसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए जो कंसेप्ट है अलाउ करता है यूजर्स को कि डिफाइन करें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन अ वे, मतलब ऐसे वे में करें कि रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, और जो कंसिस्टेंसी है ना मैक्सिमाइज हो अक्रॉस डिप्लॉयमेंट्स, मतलब जितना भी आप काम करना चाहते हो ना, तो आइडेम्पोटेंसी के थ्रू आप ये सब चीज़ अचीव करते हो। मतलब एक कंसेप्ट है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कंसेप्ट है कि भाई ये कंसेप्ट है मेरे पास, टेराफॉर्म ये कह रहा है, आप बार बार चलाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चेंजेस करोगे तो ही मैं कुछ छेड़ूंगा। तो ये एक बेस्ट आपको एग्जांपल मैंने दिया आइडेम्पोटेंसी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। आइडेम्पोटेंसी एंड टेराफॉर्म, देखो अभी हमने ऑलरेडी बहुत कुछ समझा है इसको। ये क्या करता है, लेवरेज करता है कि आइडेम्पोटेंसी जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल और प्रेडिक्टेबिलिटी बनाने के लिए। एरर हैंडलिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एरर हैंडलिंग और जो डेविएशंस होते हैं, जो चेंजेस वगैरह होते हैं, इसको ये अच्छे से मैनेज करता है। ये अलाइन करता है आपके एक्चुअल स्टेट को विद द डिजायर्ड स्टेट। इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी लीड कर सकता है जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, कंसिस्टेंसी है, ईजर मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को। थोड़ी सी समरी के बारे में जानेंगे इसका, कि अभी अब तक से अभी हम क्या देखा। हमने जो कोर जो टेराफॉर्म वर्कफ्लो है उसका जो लाइफ साइकिल है, जब कोई टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट है, इंक्लूड कर जो स्टेप्स होते हैं इनिशियलाइज करने के, प्लानिंग करने के, आपके एप्लीकेशन और डिस्ट्रक्शन के, ये हमने पढ़ा है। अभी जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, इसको भी हमने थोड़ा सीखा है कि किस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अलाउ कर सकते हो सपोर्ट को। जो रेंज ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, उसको जो प्रोवाइडर के कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं, वो सब चीज़ को हमने, मतलब पिछले वीडियो को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसकी समरी को आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं ऑथराइजेशन उस वीडियो से भी ले रहा हूँ। मैं इनिशियलाइज कैसे करता है भाई, बियॉन्ड अब जो भी वर्किंग डायरेक्टरी को सेटअप करते हैं ना, तो इनिशियलाइज करता है, आपको हैंडल करता है प्रोवाइडर को कि कुछ डाउनलोड्स वगैरह हैं, कुछ स्टेट फाइल्स हैं, या जो बैक एंड स्टोरेज की बात करते हैं, वो सब हम जो टेराफॉर्म इनिट होता है उसके अंदर हमने ये देखा हुआ है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो सेविंग प्लान होते हैं, सेविंग जो एग्जीक्यूशन प्लान्स होते हैं उसको सेव कर सकते हैं। अलाउ करता है प्रीव्यू करने में आपकी जो सेविंग एग्जीक्यूशन के प्लान्स है, प्रेडिक्टेबल बनाता है इसको, कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करके आपको ये देता है। जब आप अप्लाई करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड से, ये एग्जीक्यूशन प्लान जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लेके जाता है, ठीक है, और मिनिमल इम्पैक्ट के साथ जो एग्जिस्टिंग आपके रिसोर्सेज हैं उस पर वो चेंजेस करता है। डिस्ट्रॉय के टाइम पे क्या करता है, अगर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चलाते हो तो सेफली डिप्लॉय करता है आपके, और जो रिसोर्सेज हैं ना, एग्जैक्टली उसी रिसोर्स को जो आपने पहले से बना रखे हैं उस कन्फिगरेशन के अंदर, उसी के जो लाइफ साइकिल है उसी को वो इम्पैक्ट करता है, मतलब जो चीज रिमूव करना है या जो भी करना है उसके अंदर, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंसी के बारे में हमने अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ये बार बार रन करने से जो कन्फिगरेशन का जो कंसिस्टेंटली है ना, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टेट है, ये आइडेम्पोटेंसी वाले जो कंसेप्ट है उसके थ्रू चलता है। आप बार बार चेंज करो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ उसमें जब तक से कन्फिगरेशन फाइल में चेंजेस नहीं करोगे कुछ नहीं छिड़ने वाला। स्टेट को मैनेजमेंट करता है, भाई आपने लोकल स्टेट पे कुछ बोल रखा है, वो डिज़ायर स्टेट में होना चाहिए। इसका काम यही है कि भाई आपने जो लोकल में बोल रखा है मैं आपको वही दूंगा, डिस्क्रिपेंसी मिलेगी मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक जो हम कोर वर्क फ्लोज के बारे में बात कर रहे थे टेराफॉर्म का, ये थोड़ा हमने डीप में थोड़ा अच्छे से जाकर देखा। मैं कोशिश करूँगा इसको कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और आगे वीडियोस में काफ़ी कुछ आने वाला है। आप इसको प्रैक्टिस करो, आप उसको समझो। आज के डेट में हमने छोटे कोर्स में काम करने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि देखो एक प्रोग्रामिंग टाइप का ही चलेगा बिल्कुल, तो आगे काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग के रूप में आप काफ़ी लंबे लंबे कोड्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हम छोटे छोटे जो कोड हैं उससे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये जो कंसेप्ट है इसको समझोगे, उतना जल्दी आपका ये जो टेराफॉर्म का जो मास्टरिंग वाला जो कह सकते हैं जो कोर्स है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है आपके सर्टिफिकेशन में भी। आप ये वाला जो आप मुझे इस पर फॉलो करो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे से करते जाओ, और मैं आपको ये श्योर कराता हूँ कि आप जैसे ये कोर्स कंप्लीट करोगे, आप बिल्कुल ना किसी हेल्प के बिना आप जो आपका टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन है उसको क्लियर कर पाओगे। आई होप आपको मेरे जो वीडियोस हैं, जो समझाने का तरीका है, वो आपको समझ आ रहा होगा, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप बस मुझे बताते जाएं कि क्या क्या चीज़ आगे करना है, क्या है, कैसा है। कोर्स तो मैंने आउटलाइन बना रखा है कि मुझे आपको किस तरीके से बताना है, सर्टिफिकेशन के लिए ही मैंने इसको एग्जैक्टली बनाया हुआ है। ये कोर्स के थ्रू आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी हो कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि क्या चीज़ें आपको और चाहिए, ठीक है। सजेशन बिल्कुल देते रहें ताकि मैं अपने वीडियोस में वो सब चेंजेस ला सकूं और कुछ अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बना सकूं, ठीक है। मेरा बस ये मोटिव रहता है कि जो बेसिक यूज़र्स हैं ना, उनको ये सब जो एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वहाँ तक मैं उनको लेके जाऊँ, इसलिए मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर मेरे जो कई सारे वर्ड्स होते हैं थोड़े इंग्लिश में हो जाते हैं, तो मतलब मैं कोशिश ही करता हूँ कि मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ। बाकी कहीं पे भी आपको लैंग्वेज का इश्यूज़ है या कुछ भी आपको लगता है, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसको और थोड़ा देसी लैंग्वेज में उसको और डालने की कोशिश करूँगा,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।